है भाई, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ बात कि सबसे पहले जो छोटी वैरायटी में गाय आती है वो कौन सी है? अभी मैं आपको बताया जो सबसे कम दूध देती है जो देसी गाय, ठीक है। उससे बड़े में कौन सी आती है? उससे बड़ी में कौन सी आती है? एचएफ। अब दो चीज मिस कर दिए, कानपुरी और साहिवाल। देखो सबसे पहले आएगी छोटी में देसी गाय, उससे ऊपर कौन सी आएगी? साहिवाल गाय, उससे ऊपर आएगी गिर गाय, उसके ऊपर आएगी कौन आएगी? उसके ऊपर जर्सी, उससे ऊपर एचएफ। अब ये सब क्यों ऐसे हैं? अब मैं आपको पूछता हूँ, जो सबसे ज्यादा खाने वाली गाय है वो इनमें से कौन सी है? एचएफ है ना। उसके बाद जो खाने वाली है वो कौन सी है? उसके बाद गिर है, उसके बाद देसी। अब मैं आपको बताऊं, जिसका दूध कम होगा तो क्या ज्यादा खाना खा पाएगी? जिसका दूध ज्यादा है तो उसको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें हम लोग को खर्चा ना लगे, जिसमें हम लोग को खर्चा ना लगे वो कौन सी गाय है? जिसमें हमें बहुत खर्चा लगे वो कौन सी गाय है? सबसे ज्यादा बीमार पड़ने वाली गाय कौन सी है? उसके बाद दाना, ठीक है। मतलब समझ आ गया बोलो आप। अब मैं आपको सबको पूछूंगा, ठीक है, जवाब देना चाहिए, ठीक। अब बोलो। बोले कि देसी गाय हमारी है। हाँ, तो जो कानपुरी है, कानपुरी भारत की है। भारत की है वो, मतलब बाहर की है वो। कानपुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो कान है वो उसके चेहरे से टच करता है, उसका कान लंबा लंबा होता है, इससे गिर गाय को कानपुरी नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो भारत की है वो सिर्फ देसी गाय है और कोई गाय नहीं, ठीक है। समझ आ गया ना? अब मैं आपको फिर पूछता हूँ, सबसे जो मिठास है वो कौन सी गाय का दूध आता है? देसी गाय, ठीक है। जो पतला एकदम दो गाय है इसमें जिसका दूध पतला आता है वो कौन कौन है? एचएफ और जर्सी, ठीक है। हम लोग को, अब मैं इसको नहीं बताया हूँ आपको, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, अगर आपको जानकारी होगा तो 8 से 10 लीटर दूध कौन दे सकता है? जर्सी ऊपर भी दे सकती है। जो 8 से 10 लीटर वाली जो गाय है वो गिर गाय आती है, एक साहिवाल गाय है। मतलब उनका क्षमता ही उतना होता है, समझ लो। ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो 13 लीटर तक जाएगा उसका दूध, नहीं तो कम से कम 12 लीटर में रुक जाता है, ठीक है। अब बताओ एचएफ का जो दूध देने की क्षमता होता है वो कितना दूर पहुंच सकता है? 20, 25, 30 भी पहुंच सकता है, समझ लो। क्योंकि एक आप सुने हो, एक मुंडी गाय होती है, मुंडी गाय का नाम सुनो। मुंडी गाय से स्पष्ट है कि उसका सींग ना हो, समझ लो। साहिवाल मुंडी आता है, जर्सी मुंडी आता है, एचएफ मुंडी आता है। कभी आप देखो जिसका सींग ना हो, गाय बड़ी हो और एकदम मुंडी के समान, मतलब उसका सींग ना हो, कभी देखे हो? देखे होगे, आपको याद नहीं होगा। तो वो गाय लोग में वो मुंडी, अब जब नस्ल सुने हो, एचएफ क्रॉस भी आती है, एचएफ मुंडी भी आती है, समझ लो। जर्सी क्रॉस, जर्सी मुंडी, मतलब बहुत एक प्रकार से गिरलैंडो नाम से आता है। उसमें क्या होता है, गाय गिर होगी लेकिन मुंडी होगी, उसको क्या बोलते हैं? गिरलैंडो, समझ लो। उसका दूध आता है 16 से 17 लीटर। और एक होता है, मतलब सभी प्रकार से मिक्स वाली गाय, उसमें क्या होगा? एचएफ का गुण होगा, साहिवाल का गुण होगा, जर्सी का गुण होगा। वो जो मिक्स वैरायटी है वो बहुत दूध देते हैं। आपको अगर मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर एचएफ का अगर शौक है, एचएफ पालना है तो एचएफ क्रॉस पालो। एचएफ क्रॉस में क्या होगा कि वो दूध ज्यादा देगी, बीमार नहीं पड़ेगी। और जो प्योर एचएफ है, आप उसको खाना खिला खिला कर थक जाओगे और गाय बीमार पड़ जाएगी, तो आप कमाओगे कैसे? समझ रहे हो? तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मैं मान रहा हूँ सबसे कम दाम में 30 से 35 हजार में गाय मिलती है साहिवाल, उससे कम दाम में भी मिलती है साहिवाल। तो साहिवाल से स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे जर्सी में बढ़ो। हाँ, एक बात और मेरे को अच्छा ख्याल में आया, क्या आप जर्सी में एचएफ का बीज लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है, जो बीज लगाए हैं वो जर्सी को खतरा होता है वो एचएफ बच्चा दे ना पाए, क्योंकि एचएफ का जो होता है बच्चा वो 35 से मतलब 30, 35, 25 किलो का होता है। तो जर्सी का क्षमता ये होता है कि वो 20 से 15 किलो की बच्चा को निकाल सकती है, समझ रहे हो? तो अगर हम लोग ज्यादा क्षमता वाला उसको बीज को लगा देंगे तो वो गाय बच पाना मुश्किल है कि नहीं है? तो इसीलिए हमेशा क्या करना, जर्सी में जर्सी बीज लगाना
जिसका बच्चा बड़ा हो गया आपको अच्छा दूध देगा। एचएफ में एचएफ का बीज लगाना, हाँ आप एचएफ में जर्सी का लगा सकते हो, क्योंकि एचएफ की क्षमता होती है 25 से 30 किलो की, ठीक है। लेकिन आप उसमें 20 किलो का अगर लगा रहे हैं बच्चा को तो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। तो इस वजह से जो वैरायटी होता है, वैरायटी में आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप इतना आगे बढ़ो कि आपको डेयरी फार्म मतलब सोचना न पड़े। आप लोग बुक पढ़ रहे हो, आपको सभी विषय का ज्ञान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप ना डेयरी फार्म वाले के बारे में ना ज्ञान लेते जाओ, समझो, उसमें आपका फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर से मतलब ये है कि आपका देखो एक एक होता है फर्स्ट ऑप्शन, जैसे मेरा पहला ऑप्शन था डेयरी फार्म, जिसको मैं किया, और किसी किसी का होता है नौकरी, जॉब होता है ना। अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर आजकल जॉब पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आजकल, क्योंकि कट ऑफ बहुत है, समझ लो। आपको जो होता है, जो माइनस मार्किंग होता है, उसमें आप एक क्वेश्चन माइनस कर दोगे ना तो उसका आप में सब नंबर कट जाएगा। तो नौकरी पाना मुश्किल है। आप नौकरी को आगे बढ़ो, मैं नहीं बोल रहा कि मत बढ़ो, लेकिन आप एक साइड में एक सोचे रहो कि मैं अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो मैं एक डेयरी फार्म खोल के आगे बढ़ूंगा। क्या होता है कि आप हमेशा तो ऐसे खाली नहीं बैठ पाओगे ना, आपको कमाना भी है, घर वाले को पालना भी है, आपका भी कुछ आगे परिवार बनेगा, तो सबके लिए तो कमाना पड़ेगा ना। हाँ, एक ये हो सकता है आप नौकरी के साथ साथ आप डेयरी फार्म खोल सकते हो। कैसे? जैसे आपका सरकारी जॉब लगा, लेकिन आपको 10 बजे जाना है, तो आप सुबह काम कर सकते हो, 5 बजे उठ के 5 से 10 बजे के बीच आप काम कर सकते हो, बाकी टाइम बोल सकते हो घर वाले को थोड़ा ध्यान रखना। आप 4 बजे आ गए, थोड़ा आराम कर लिए, 5 बजे फिर भिड़ गए काम में, 5 से 7 कर रहा हूँ। तो जो 2 गाय का है वो आराम से आप पाल सकते हो, नौकरी के साथ साथ आपका डबल मुनाफा होगा। नौकरी का तो पैसा आएगा ही आएगा, क्या आपका इसमें भी तो पैसा आएगा, ठीक है। चलो और एक पूछना, और एक घास में ज्यादा विटामिन होता है या सुबह? ठीक है, घास में ज्यादा मात्रा होता है या फिर पैरा में? किसमें गाय ज्यादा दूध देती है? घास। बोलते हैं डेयरी फार्म वाले कि पैरा प्लस घास का, जिसमें कि मेंटेनेंस भी बना होगा, साथ ही साथ गाय ज्यादा दूध भी देगी, ठीक है। और एक चीज आपको विधि बताता हूँ ना, एक विधि तो बता चुका हूँ, पानी प्लस पैरा प्लस घास प्लस दाना। और एक मैं बताता हूँ सूखा, जिसके पास ज्यादा टाइम है वो ये काम कर सकता है। पहले सूखा पैरा सूखा घास खिला दो भर पेट, उसके बाद 40 से 35 लीटर में दाना मिला के उसको दे दो। पेट उसमें भी भरना है, पेट इसमें भी भरना है, लेकिन हम लोग ज्यादा टाइम किसमें जाएगा? सेकंड वाले जो बताया उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। जब गाय खाएगी और कब आप वेट करोगे दाना पीने, ठीक है। तो जो अच्छा चीज है वो आप कर दो, जो डोंगा में जो है पानी मिला दो, घास मिला दो, पैरा मिला दो, उसमें आपको ज्यादा वो मिलेगा। अब देखो सर जो बोले थे इससे पहले मार्केटिंग का बात, मार्केटिंग में आपको स्टार्टिंग में 9 वाले को बता रहा था, वो सोसाइटी का रेट है वो रेट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मार्केटिंग से कुछ, ठीक है। जैसे आपका काफी पे निकालो सब, चलो मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा ध्यान बात पूरा ध्यान से सुनना, मेरे को बताना, सही बताना, आप टाइम जितना लेना है ले जाओ, लेकिन मैं जो बोलते जाऊंगा वो कर, ठीक है। निकाल लिए, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डेयरी फार्म का हिसाब करने वाले हैं। डेयरी फार्म का हिसाब बोलने से जब हम लोग स्टार्टिंग डेज में स्टार्ट कर रहे हैं 2 गाय से, ठीक है। तो हम लोग, चलो आप लोग बताओ कि हम लोग साहिवाल गाय को लें, एचएफ गाय को लें या जर्सी गाय को लें? आप लोग जो गाय बोलोगे वो गाय को लेंगे। सही बात, चलो सबका अलग अलग बता देता हूँ, पहले जर्सी को लेते हैं, ठीक है। एक गाय पढ़ ली है हम लोग, पहले पॉइंट देखो, एक गाय पढ़ ली है हम लोग को जर्सी गाय 40,000 की, ठीक है। कोष्टक में लिखना 10 लीटर, एक गाय जो पढ़ ली है 40,000, कोष्टक में 10 लीटर, ठीक है। लिख लो पहले, फिर नाम बता रहा हूं, लिख लिए ना। सेकेंड गाय जो जर्सी पढ़ ली है वो भी पढ़ ली हम लोग को 40,000, 10 लीटर दूध, हो गया। जो पहला और सेकंड वाला जो इनकम है जो हम लोग दिए हैं बेच के, मतलब जो पैसा दे के लाए हैं, वो टोटल कितना हो रहा है? 80,000 हो रहा है, ठीक। हम लोग कितना दे चुके हैं अभी? 80,000, ठीक है। तो देखो अभी मैं ना सेट को नहीं बता रहा हूँ, सेट क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि वो परमानेंट चीज है।
अब एक बार बना लिए तो 10 गाय को भी रख सकते हो, वो आजीवन के लिए, ठीक है, जो सेट है, इसलिए सेट का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग सिर्फ खर्च में बढ़ते हैं ना, मुनाफा नहीं बढ़ेगा। चलो खर्च में जोड़ो घास और पैदा। 2 गाय के लिए जो पैदा कटाना पड़ेगा हम लोग को 2400 रुपए का 8 महीने के लिए कटाना पड़ेगा। 2400 रुपए का ना, मतलब 1 ट्रॉली आता है 1200 रुपए, तो 2 ट्रॉली 2400, ठीक है, माइनस हो गया ये भी। अब देखो, अब अगर हम लोग 2 गाय को खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते? खिला सकते हैं ना, तो काम वाला क्यों रखेंगे हम लोग? नहीं रखना है काम वाला, हम लोग 2 गाय को पढ़ते हैं। पैदा का हो गया। अब घास का, घास में खर्च ये है कि अगर हम लोग खुद काट रहे हैं तो उसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग 100 रुपये जोड़, 100 मतलब इसमें आप जोड़ लो 1000 और जोड़। ऐसा हम लोग अगर खुद काट के खिला रहे हैं तो क्यों जोड़ेंगे, लेकिन फिर भी 1000 रुपये जोड़ दो। घास काटने के लिए तो जगह तो चाहिए ना, जगह में तो लगाना पड़ेगा, 1000 रुपये जोड़ लिया। अब देखो, अब दवाई पानी का 1000 रुपये जोड़ो। 2 गाय में अगर कल दिन गाय अगर बीमार पड़ गई तो 1000 रुपये खर्च लगेगा। 1000 रुपये जोड़ दो खर्च का, जो मेडिसिन का है, जोड़ लिया उसका। तो चलो आप लोग बताओ इसमें क्या खर्च बचा? कुछ खर्च है जो मैं आपको नहीं बताया हूँ, बताऊंगा, लेकिन आप सोचो एक, इसमें कुछ ऐसा खर्च है जो बचा है, दाना, ठीक। तो दाना अगर हम लोग 2 गाय का लेते हैं, चलो एक इसमें लिख लो 10,000। 10,000 क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि गाय हम लोग को इस स्थिति में काम करना है कि गाय दूध दे रही है या गाय गाभिन है या गाय बच्चा, मतलब जो गाभिन भी नहीं है, इस विषय पे। लेकिन अभी हम लोग किस विषय पे बात कर रहे हैं? गाय दूध दे रही है, तो इस वजह से 10,000 का दाना लिखो, ठीक है। तो ये अब देखो और एक चीज बचा है, उसको भी देखो, सोचो क्या हो सकता है वो। दिमाग लगाओ, सबको मैं बता दूंगा तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। जब आप लोग हम लोग के यहाँ आए थे तो इतना डिटेल से बात नहीं कर पाए थे। रहने की व्यवस्था में हमको क्या लगेगा? 2 गाय के लिए पंखा लगेगा, लाइट लगेगा, तो बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो बिजली क्या बोला, डोंगा तो बनाएंगे, साइड में आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो जो इसमें है, चलो बिजली का बिल लिख लो 2000। मेरे साल का 2 गाय का ना, तो 2 गाय कम ही लेंगे हम। तो चलो सबको टोटल करो, कितना आ रहा है मेरे को बताओ। अब 90 से ऊपर आया है तो हम लोग और ज्यादा पढ़ते हैं, 1 लाख मान के चलते हैं, ठीक है। चलो 1 लाख हम लोग का सिर्फ क्या हुआ? खर्च हुआ। डेयरी फार्म में अगर हम लोग को खोलना है तो हम लोग का खर्च में आगे बढ़ने से कितना आ रहा है? 1 लाख, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग मुनाफा की ओर, ठीक है। एक साइड लिखो मुनाफा या फायदा लिखो। चलो फायदा या मुनाफा लिखो सबसे पहले। एक साइड दिया है, एक साइड आया, ठीक है। आपको जो पसंद हो आए इनकम जी पहले ये ना। हम लोग का जो खर्च है वो हम लोग को 1 लाख पड़ गया, ठीक है। स्टार्टिंग डेज में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तब, ठीक। देखो ये ना एक सेट का मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सेट बनाएंगे हम लोग उसमें 10 गाय भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 2 गाय है। 2 गाय को हम लोग अगर घर के बाजू में बांधना चाहे तो बांध सकते हैं, ठीक है, दोनों बना के। इस वजह से मैं सेट में जिक्र नहीं किया हूँ, ठीक। चलो इनकम में बात कर रहे हैं। जो हम लोग जो जर्सी गाय लाए हैं, 1 गाय दे रही है 10 लीटर, तो 2 गाय हो गया 20 लीटर, ठीक है। हम लोग को ये है कि हम लोग किस प्रकार से बेचना चाहेंगे। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग घर घर जाके बेचें, ठीक है। हम लोग को घर वाले को भी देखना है, हम लोग का खेती को भी देखना है, हम लोग का जॉब को भी देखना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जाके सोसाइटी में जाके सब दूध को डाल के आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को अपना भी तो देखना है ना। कौन घंटी बजा के बार बार आंटी आओ बोले, तो सच एक काम करते हैं, डाल के आ जाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो 20 × 35 पर 20 × 35, जो कि हम लोग का जो दूध का रेट है वो 35 रुपये सोसाइटी का रेट है, ठीक है। तो जो 20 × 35 करोगे हम लोग का एक दिन का रेट पता चलेगा 700 आ, ठीक है ना। जो 700 आ रहा है उसको करो 1 महीने का करो, पूरी 30 करो, 21,000 है। देखो कितना आया
700 को 21 है 21,000 है। 30 हम लोग का एक जो महीने में आया वो 21,000 है। तो चलो एक साल से निकालो, 21 गुणित 12 कर दो। 21,000 एक महीने, ठीक है। तो उसको साल भर का करते हैं, 21 गुणित 12 12 से गुना कर दो, एक साल 12 महीने से 100 2 लाख। तो हम लोग का कितना आया? 2,52,000 आया ना? 2,52,000 है। चलो अब एक काम करते हैं, अब इस चीज में हम लोग को प्रॉफिट कितना होता है या कितना क्या होता है उसको देखते हैं। जो हम लोग का साल भर का खर्च है वो कितना आया है? 1 लाख। ठीक, जो हम लोग का आय आया है साल भर में वो कितना है? 2,52,000। तो 2,52,000 को 1 लाख में माइनस कर दो, 1,52,000। अगर स्टार्टिंग डेज में हम लोग साल भर का 1,52,000 बचा रहे हैं तो फिर हम लोग को क्या चाहिए बताओ? स्टार्टिंग डेज में सिर्फ 2 गाय से, तो आप अगर 10 गाय रखोगे तो सोचो आप कितना होगा। वो इनकम मेरे को पता है कि मेरे को कितना आता है, ठीक है, क्योंकि मैं 35 गाय रखता हूँ, ठीक है। तो अब 2 गाय से जब 1,52,000 मिल सकता है आपको, तो आप क्यों डेयरी फार्म नहीं करना चाहोगे? गौ सेवा होगा, डेयरी फार्म होगा, और आपका जो परिवार है वो साथ ही साथ बहुत खुश रहेगा, आपके माता पिता भी आपसे बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। अब एक काम करो, जो 1,52,000 आया है उसको साल एक महीने में कितना है उसको डिवाइड करो। साल भर का आय हो गया है, काट पीट के, तो एक महीने में कितना भाग दे दो उसको 12 से। नहीं वो तो इसका है काट पीट की, उसको तो हम लोग प्रकृति हो सकती है, काट के हम लोग के पास महीना कितना आ रहा है वो तो 21,000 उसका पहले का आया है, ऐसे ही जोड़ देते। इसमें हम लोग को महीना कितना बचा है उसको देखो। कितना आया? 12,000। 12,600 गुणित करो तो 12 कितना आ रहा है? क्या इतना आ रहा है? देखो तो 21,000 जोड़े थे ना हम लोग, जो दूध का रेट है वो अपन जो काट पीट के है 1,52,000 बचा ना, तो 1,52,000 को सिर्फ अपना मुनाफा देखो, 1,52,000 को आप डिवाइड करो तो एक महीने में कितना बचा उसको आपको पता चलेगा। तो वो 21,000 तो बढ़ते में भी तो जा रहे हैं ना। 12,606 12,666 कितना बचा है? 12,666, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा 12,666 को 12 क्या आ रहा है पता चलेगा। बचत कितना है? नहीं ठीक 12,666 हम लोग का महीने में बचत आ रहा है। सब चीज काट पीट के जो एक अभी बोल सकते हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं कहीं पे बैंक में कहीं पे, तो उनका ये होता है। हम लोग को मेहनत करके गौ सेवा करके अगर इतना बचत आ रहा है, काट पीट के हम लोग के पास 1 लाख कितना बचत भाई 1,52,000 रुपये अगर बच रहे हैं तो हम लोग क्यों ना करें डेयरी फार्म? दिन ब दिन आपका आय बढ़ते जाएगा, क्यों? क्योंकि आप गाय बढ़ाओगे। ये तो सिर्फ 2 गाय का हुआ ना, तो आप अगर 2 से 4 करोगे तो इसका डबल होगा नहीं, 4 से 6 करोगे तो इसका ट्रिपल होगा या नहीं। तो इस वजह से आप लोग डेयरी फार्म करो, समझ लो। तो आपको पता चल गया ना मुनाफा कितना खर्च की, ठीक है। क्योंकि डेयरी फार्म एक ऐसा चीज है जो कि जॉब के साथ साथ ये चीज हो सकता है, समझ लो। पहले मेरे मन में भी था कि मैं भी जॉब करूँ, ऐसा करूँ, लेकिन इस चीज में मैं घुस गया तो मेरे को बाहर निकलने का मन नहीं, ठीक है। तो ये जो अपना सपना होता है उसको पूरा करो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे पुलिस का हो, किसी चीज का भी हो, अपने सपने को मत छोड़ो, ठीक है। तब तक जब तक सपना ना मिल पाए, अपना पूरा ना हो पाए, तब तक खा रहा, समझ गया ना? ठीक है, आप सब जो सब समझ आ गया? कोई दिक्कत? डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्या है कैसा है, समझ गए?